हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक परखर की वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 5 तक हम सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ओसीआर आधारित आकलन और बेसलाइन असेसमेंट दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ हिंदी और गणित विषय की वर्कबुक को भी मैंने पूरा लगभग सॉल्व करा दिया है, क्योंकि पिछले सत्र में जो वर्कबुक थी वो की वर्कबुक वो इसी सत्र में भी है। तो पिछले सत्र में मैंने सारी वर्कबुक सॉल्व करा दी थी। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, कंपेटेंसी। कंपेटेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दक्षता। क्या होता है? दक्षता। लिसन्स टू शॉर्ट फ्रेजेस, कमांड्स, डिक्टेशंस एंड रेस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली। देखो, लिसन्स का मतलब क्या होता है? लिसन्स का मतलब होता है सुनना। ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त। फ्रेज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य यानी वाक्य का भाग। कमांड्स का मतलब क्या होता है? आदेश। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है? श्रुति लेख। क्या होता है? श्रुति लेख। और रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जवाब देना। और एप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित। तो यानी कि इस वर्कशीट नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे? यहां पर आपको जो छोटे छोटे फ्रेज दिए गए हैं, उपवाक्य, जो कमांड्स यानी आदेश अथवा श्रुति लेख जो दिए गए हैं, उनको अच्छे से सुनना है। आपके अध्यापक के मुंह से, यानी अध्यापक आपको बोलकर सुनाएंगे, उसको आपको अच्छे से सुनना है। और फिर क्या करना है? उचित तरीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। ठीक। देखो, पहला प्रश्न, फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। अध्यापक के द्वारा जो भी आदेश आपको दिए जाते हैं उनको क्या करना है? फॉलो करना है, उनकी पालना करनी है। और एक्ट देम यानी उसके अनुसार आपको क्या करनी है? प्रतिक्रिया करनी है। प्रतिक्रिया या व्यवहार करना। जैसा आपके अध्यापक कहते हैं ऐसी आपको प्रतिक्रिया करनी है, यानी ऐसा व्यवहार करना है। देखो, आपके अध्यापक क्या कह रहे हैं? टर्न अराउंड। क्या कह रहे हैं? टर्न अराउंड। तो टर्न अराउंड का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है घूम जाओ। क्या होता है? घूम जाओ। फिर है टच योर रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? अपनी कमर को छुओ। इसका मतलब क्या होता है? अपनी कमर को छुओ। ठीक है। फिर ब्लिंक योर आईज। ब्लिंक योर आईज, तो इसका मतलब क्या होता है? अपनी आंखों को झपकाओ। अपनी आंखों को झपकाओ। ठीक है। अपनी आंखों को झपकाओ। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धो। का मतलब क्या होगा? अपने हाथ धो। वॉश का मतलब होता है धोना, तो अपने हाथ धो। ठीक। ये आपको ये क्रिया करनी है। आपके अध्यापक आपको ये वाक्य कहेंगे, आपको इसके अनुसार गतिविधि करनी है। आगे देखो, शूट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। इन वाक्यों को आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना यानी बोलना है। और फिर इस वाक्य के अंदर ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, जो उचित आदेश दिए गए हैं, इस अनुसार आपको उस खाली बॉक्स के अंदर लिखना है। देखो, क्लोज द टैप। क्लोज द टैप का मतलब क्या होता है? टैप का मतलब होता है नल। क्लोज का मतलब बंद करो, यानी नल को बंद करो। क्या है आदेश? क्या है? नल को बंद करो। दूसरा आदेश क्या है? वेक अप। वेकअप का मतलब क्या होता है? जाग जाओ। फिर लाइन अप। लाइन अप का मतलब है लाइन में खड़े हो जाओ, यानी पंक्ति में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो जाओ। और कवर योर फेस, इसका मतलब क्या है? अपने चेहरे को ढक दो। अपने चेहरे को ढक दो। ठीक। अब देखो, पहला वाक्य, प्रीति हैज कफ एंड कोल्ड। प्रीति को क्या है? प्रीति को जुकाम और सर्दी है। प्रीति को क्या है? सर्दी और जुकाम है। इसका मतलब उसे अपना जो चेहरा है वो क्या करना चाहिए? ढकना चाहिए। तो कवर योर फेस, प्रीति के लिए क्या आदेश होगा?
कि तुम अपना जो चेहरा है वो ढक दो। दूसरा वाक्य, यू आर वेस्टिंग वाटर। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? पानी की बर्बादी करना, कि तुम क्या कर रहे हो? पानी की बर्बादी कर रहे हो। तो उसके लिए क्या आदेश होगा? क्लोज द टैप। नल को क्या कर दो? नल को बंद कर दो। ठीक है, पहले में ये हो जाएगा, दूसरे में ये। तीसरा, गोइंग टू स्कूल असेंबली। विद्यालय की प्रार्थना सभा में जाओ। तो विद्यालय की प्रार्थना सभा में जाओ, उसके लिए आदेश क्या होगा? लाइन अप। प्रार्थना सभा में क्या करनी होगी? लाइन करनी होगी। तो लाइन अप, की लाइन के अंदर खड़े हो जाओ। फिर चौथा, वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। वरुण है वो विद्यालय के लिए क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। तो वरुण को क्या आदेश दिया जाएगा? वेक अप, कि जल्दी से क्या हो जाए? जल्दी से जग जाओ। ये था आपका वर्कशीट नंबर 1। आगे बात करें वर्कशीट नंबर 2 की। ठीक है, यहां पर देखो हमें क्या सीखना है? तो कंपेटेंसी यानी दक्षता। कंडक्ट्स शॉर्ट इंटरव्यूज एप्रोप्रिएटली। कंडक्ट्स का मतलब क्या होता है? आयोजित करना। कंडक्ट्स का मतलब क्या होता है? आयोजित करना। शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त, मैंने बता ही दिया। इंटरव्यूज का मतलब क्या होता है? इंटरव्यूज का मतलब होता है साक्षात्कार, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को प्रश्न करता है। और एप्रोप्रिएटली का मतलब उचित, यानी आपको एक संक्षिप्त साक्षात्कार का आयोजन करना है। ठीक है, दो मित्रों के साथ आपस में चर्चा करनी है। देखो, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड्स। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। आपको अपने मित्र के साथ एक जोड़ा बनाना है इन क्लास, कक्षा के अंदर, एंड आस्क ईच अदर दीज क्वेश्चंस। और आपस में आपको एक दूसरे से ये प्रश्न पूछने हैं। देन राइट आंसर इन द गिवन स्पेस। और उसके बाद जो नीचे खाली जगह दी गई है उसमें आपको उत्तर लिखना है। देखो, पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज योर नेम। आप अपने मित्र को पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है। तो मैं कहूंगा कि माय नेम इज गोविंद कुमार। तो कहूंगा माय नेम इज गोविंद कुमार। ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। आप यहां पर अपना नाम लिख सकते हैं। दूसरा देखो, वेयर डू यू लिव। वेयर का मतलब होता है कहां, और लिव का मतलब होता है रहना, कि तुम कहां रहते हो। तुम कहां रहते हो। तो मैं कहूंगा कि लिव एट आई लिव एट सिरोही। आई लिव एट सिरोही, राजस्थान। मैं राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर रहता हूं। ठीक है, तीसरा, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इन विच का मतलब है कि कौन से विद्यालय के अंदर तुम पढ़ाई करते हो। ठीक है, स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। ठीक है, और इन विच का मतलब होता है कौन सी, कि तुम कौन से विद्यालय में पढ़ाई करते हो। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे आई स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनाद्रा। कौन सी स्कूल में? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनाद्रा के अंदर मैं पढ़ाई करता हूं। डी, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। क्या होता है? कितना दूर, कि आपका जो विद्यालय है वो आपके हाउस यानी आपके घर से कितना दूर है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि माय स्कूल इज 10 किलोमीटर फार। क्या लिखेंगे? 10 यानी 10। 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माय हाउस। मेरे घर से कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। अगला ई, व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल। यानी आप विद्यालय से जाने के बाद घर पर क्या करते हैं। आप विद्यालय से जाने के बाद घर पर क्या करते हैं। तो इसका उत्तर मैं लिखूंगा कि आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद। आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद, आई डू माई होमवर्क। मैं सबसे पहले क्या करता हूं? अपना होमवर्क करता हूं। एंड गोइंग टू प्ले, गोइंग टू प्ले गेम्स इन गार्डन।
और मैं खेल खेलने के लिए बगीचे के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, यानी एक तो मैं घर जाके क्या करता हूँ, अपना होमवर्क करता हूँ और मैं खेलने के लिए बगीचे के अंदर चला जाता हूँ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव प्रिपेयर एन आइडेंटिटी कार्ड, स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स। ऊपर जो भी आपने जानकारी तैयार की है, ठीक है, जो भी ऊपर आपने जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना या जानकारी। ठीक है, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार करना। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार करना। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है, पहचान पत्र। क्या होता है, पहचान पत्र। स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स, स्टिक का मतलब क्या होता है, स्टिक का मतलब होता है लगाना या चिपकाना। आपको इस बॉक्स के अंदर अपना फोटो भी चिपकाना है, तो आप अपना फोटो यहां पर लगा लेना। देखो, अब ऊपर जो हमने सूचना दी थी उससे हम अपना एक पहचान पत्र बनाएंगे। सबसे पहले नेम, नेम मैंने क्या बताया था, गोविंद कुमार। आप यहां पर अपना नाम लिख देना। एड्रेस क्या बताया था, तो एड्रेस में यहां पर लिख लेता हूं, विलेज, विलेज अनाद्रा, सिरोही। ठीक है, और आगे चिकना चाहे तो राजस्थान। फिर स्कूल का नाम क्या था, मैंने बताया था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनाद्रा। फेवरेट कलर, फेवरेट का मतलब क्या होता है, आपका पसंदीदा जो कलर है, कलर मतलब रंग, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, व्हाइट, यानी सफेद। फिर फेवरेट गेम, आपका प्रिय खेल कौन सा है, प्रिय खेल मेरा कौन सा है, क्रिकेट। ठीक, ये हो गई आपकी वर्कशीट नंबर 2। आगे बात करते हैं वर्कशीट नंबर 3 की। रीड्स एंड आइडेंटिफाइज सिग्नल्स एप्रोप्रिएटली। आपको क्या करना है, ये जो सिग्नल्स दिए गए हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर आइडेंटिफाइड का मतलब है पहचानना, आइडेंटिफाइड का मतलब है पहचानना। सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, संकेत या चिन्ह। ठीक है, ये जो नीचे संकेत या चिन्ह दिए गए हैं इनको आपको उचित तरीके से पढ़ना है और फिर इनकी पहचान करनी है। देखो पहला, मैच द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस विथ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस। नीचे जो ट्रैफिक से रिलेटेड संकेत दिए गए हैं इनको आपको उचित के साथ क्या करना है, मिलाना है। एक भाग में साइंस दिए हुए हैं यानी सिग्नल, दूसरे भाग में इंस्ट्रक्शंस यानी संकेत दिए हुए हैं। देखो, जो सबसे पहला सिग्नल है वो किसका है, तो वो है आपके क्रॉस द रोड का। किसका है, क्रॉस द रोड का, कि रोड को क्रॉस करे। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, पी के ऊपर लाइन खींची हुई है, मतलब नो पार्किंग। इसका मतलब क्या है, नो पार्किंग। क्या मतलब है, नो पार्किंग। तीसरा किसका है, गो स्ट्रेट यानी कि सीधे जाओ। तीसरा किसका है, गो स्ट्रेट यानी कि सीधे जाओ। चौथा किसका है, कि राइट साइड के अंदर मुड़ जाओ, टर्न राइट। ठीक है, फिर पांचवा किसका है, पांचवा है आपका नो एंट्री का, तो नो एंट्री। छठा कौन सा है, छठा है टर्न लेफ्ट, की लेफ्ट साइड के अंदर मुड़ जाओ। फिर अगला किसका है, अगला है आपका पेट्रोल पंप का, ये साइन किसका है, पेट्रोल पंप का। अगला किसका है, स्टॉप का। इसके बाद अगला किसका है, स्कूल का। और इसके बाद अगला है वो किसका है, वो है आपके हॉस्पिटल का। तो इस तरह आपको चिन्ह की पहचान करके उसका उचित के साथ क्या करना था, मिलान कर देना था। आगे बात करें वर्कशीट नंबर 4 की, क्या लिखा हुआ है, राइट्स सिंपल सेंटेंसेस ऑन अ टॉपिक ऑब्लिक सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। यानी कि आपको नीचे जो ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र की जो स्थिति दिख रही है इस पर आपको छोटे छोटे संक्षिप्त वाक्यों का क्या करना है, निर्माण करना है। देखो, सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, वाक्यों। सिंपल का मतलब साधारण या सरल। टॉपिक का मतलब क्या होता है, शीर्षक। सिचुएशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। ठीक है, और पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह। क्या होता है, विराम चिन्ह। और अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित। क्या होता है, उचित। तो देखो यहां पर आगे, पेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने मित्र के साथ समूह बनाओ
एंड राइट्स एज मैनी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एज यू कैन। और आप जितने वाक्य या शब्द लिख सकते हैं इस चित्रों को देखकर आपको लिखने हैं। ठीक, सबसे पहले देखो बॉय, क्या कह रहा है? द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, कि जो लड़का है वो अपने खिलौनों के साथ क्या कर रहा है? लड़का अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। अब देखो आगे कौन है? एक मैन। देखो मैन आगे आदमी क्या कहता है? आदमी क्या कर रहा है? तो द मैन स्लीपिंग ऑन द रोड, आदमी रोड के ऊपर सो रहा है। यहां पर लिखेंगे द मैन स्लीपिंग, द मैन स्लीपिंग ऑन द रोड, कि जो आदमी है वो सड़क के ऊपर सो रहा है। फिर आगे देखो एक आपको लड़की दिख रही है चित्र में, गर्ल, ये क्या कर रही है? तो द गर्ल वॉकिंग विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ जा रही है। विथ हर मदर, जो लड़की है वो अपनी माँ के साथ जा रही है। आगे फार्मर, किसान, देखो किसान क्या कर रहा है? तो द किसान अपने खेतों की ओर जा रहा है। तो द फार्मर इज इज गोइंग टू हीज फार्म, वह अपने खेत की ओर जा रहा है। आगे टीचर, अध्यापक क्या कर रहा है? तो यहां पर वाक्य लिख देंगे कि द टीचर इज रीडिंग द न्यूज पेपर, अध्यापक क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। द टीचर इज रीडिंग द न्यूज पेपर, अध्यापक क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। फिर और आपको क्या दिख रही है? एक झोपड़ी दिख रही है, हट। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ हट, देयर इज अ हट इन द हाउस, घर के अंदर एक छोटी सी आपको झोपड़ी दिख रही है। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें वर्कशीट नंबर आपकी 5। वर्कशीट नंबर 5 देखो, आइडेंटिफाइज नाउन्स एप्रोप्रिएटली। देखो नाउन्स का मतलब क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। आप सबको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी पर्सन्स का नाम हो गया, किसी वस्तु यानी थिंग्स का नाम हो गया, फिर किसी स्थान यानी प्लेस का नाम हो गया, या किसी भाव का नाम यानी कि इमोशंस का नाम हो गया। इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नो विच आर यूज्ड एज नेम फॉर। आपको क्या करना है? कुछ शब्द लिखने हैं, जैसे पीपल, लोगों के नाम। तो यहां पर आप लोगों के नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश, मोहन, फिर राधा, सीता, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के नाम है। आगे है एनिमल, जानवरों के नाम लिख सकते हैं, जैसे डॉग, जैसे कैट, जैसे हॉर्स यानी घोड़ा, और मंकी यानी बंदर। फिर प्लेस यानी स्थान, आप किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं, जैसे आगरा, जैसे दिल्ली, इसके बाद जैसे माउंट आबू, फिर जयपुर। ये सब क्या है? ये सब आपके अलग अलग जगह के नाम हैं। फिर आगे थिंग्स यानी वस्तुओं के नाम, जैसे टेबल, फिर बुक, फिर पेन, फिर चेयर। ये सब क्या हो गए? वस्तुओं के नाम हो गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। आइडेंटिफाइड द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप्स। नीचे जो शब्द दिए गए हैं लिस्ट में से उनको पहचानना है, और यहां पर नीचे जो खाली जगह दिख रही है उसमें सही समूह के अंदर आपको रखना है। पहला ग्रुप है पर्सन्स और पीपल यानी लोगों के नाम, दूसरे में प्लेसेस यानी स्थान, तीसरे में एनिमल्स जानवरों और पक्षियों के नाम, और चौथे में आपके वस्तुओं के नाम। तो देखो पर्सन्स कौन कौन से हैं? तो यहां पर जैसे टीचर, टीचर दिया हुआ है, फिर फादर, फिर रमेश,
और फिर फार्मर, ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है। फिर प्लेसेस यानी स्थानों के नाम, स्थानों के नाम क्या दिए हुए हैं, जैसे राजस्थान, इसके बाद क्लासरूम, इसके बाद विलेज, और इसके बाद जयपुर। ये क्या है, सब स्थानों के नाम है। फिर एनिमल यानी जानवरों और पक्षियों के नाम, जैसे पैरट यानी तोता, फिर डंकी, इसके बाद पीकॉक, और इसके बाद फिश। फिर बात आती है वस्तुओं की, वस्तुओं में जैसे पेंसिल, फिर क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर, फिर क्या दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड, के बाद क्या दिया हुआ है, विंडो, विंडो यानी खिड़की। ठीक, आगे बात करें, तीसरा पुट, पर्सन्स व्यक्तियों के नाम पर क्या करना है आपको, गोल घेरा करना है आगे, स्थानों के आगे त्रिभुज बनाना है, और वस्तुओं के आगे आपको ऐसा वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये क्या है आपका स्क्वायर, स्क्वायर यानी गोला। ठीक है, पर्सन्स का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों। इसके बाद प्लेसेस यानी स्थान, और थिंग्स यानी वस्तुएं। देखो सबसे पहले सोनल, सोनल किसी का नाम है तो गोल घेरा, पेपर कोई वस्तु है तो ऐसे वर्ग, कोटा स्थान है तो ऐसे त्रिभुज, फादर किसी का नाम है तो गोल घेरा, बैग कोई वस्तु है तो ऐसे सर्कल, विलेज कोई स्थान है तो त्रिभुज, पवन किसी का नाम है तो गोल घेरा, हट कोई वस्तु है सॉरी स्थान है तो त्रिभुज, पेंसिल किसी वस्तु का नाम है, और चेयर भी क्या है, किसी वस्तु का नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने आज की इस क्लास में वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 5 तक सभी को बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व कराया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।